हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक नई वीडियो में। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे, लाजवाब होंगे और सभी जो है अपनी अपनी तैयारियों में अच्छे से लगे होंगे। तो दोस्तों, डेली की तरह आ चुका है आज का आपका मैथ का प्रैक्टिस सेट। तो सभी ने वीडियो को कंप्लीट जो है टेस्ट के तौर पर रखना है, कॉपी पेन लेके जो है अपना ये बैठना है और सभी ने अपना ये टेस्ट कंप्लीट लगाना है। वीडियो को पॉज कर लेना और पहले प्रश्नों को खुद से करने का प्रयास करना है। तो चलिए जी, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला प्रश्न हमारी स्क्रीन में देके रखा है। महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु 9:11 के अनुपात में थी। महेंद्र की वर्तमान आयु कितनी है? दोस्तों, आपने क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज कर लेना है प्रश्न को पढ़ के और फिर प्रश्न खुद से करने का प्रयास करना है ना। देखिए, मैंने आपको इस टाइप के प्रश्न जो है अच्छे से करवा के रखे हैं। तो कैसे ये प्रश्न सॉल्व होते हैं, तो उम्मीद है कि आपने मेरे करवाने से पहले ही इस प्रश्न को आपने सॉल्व कर लिया होगा, है ना। तो देखिए, पहले हमारे पास ये दो व्यक्ति हैं, महेंद्र और जाहिद, ठीक है। और उनकी जो आयु का अनुपात है 6:7 के अनुपात में इनकी आयु का जो है ये रेशो देकर रखा है। देखो, तो हमारे पास ये पहले महेंद्र है और ये जाहिद है। तो पहले जो हम रेशो लिखेंगे वो महेंद्र का होगा और दूसरे पे जो है ये जाहिद का होगा, है ना। तो पहले वाला रेशो, मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है, पहले वाला रेशो है ना, कितना है, 6:7। अब बाद में अपने क्या करना है, इसके नीचे में दूसरे वाला रेशो, दूसरा कितना है, 9:11, है ना। अब जितने हमारे पास वर्ष दे के रखे होंगे पूर्व या पश्चात के, उनको हमने एक साइड में लिख लेना। कितने वर्ष है, ये 15 वर्ष है ना। ये 15 वर्ष है, तो इसको हमने एक साइड में लिख लिया। अब देखिए, हमने क्या करना है, रेशो को बैलेंस करना है। बैलेंस मीन्स हमने रेशो को बराबर करना है, ठीक है। देखिए, 6 से 9 हुआ, 3 का गैप है, 3 का अंतर है। और 7 से 4 हुआ, देखो 7 से 11 हुआ तो 4 का अंतर है। इनमें जो है रेशो बराबर नहीं है, तो हमने इसमें रेशो बराबर कैसे करना है, देखिए आप समझने का प्रयास करिएगा। देखो, पहले आपने क्या करना है कि नीचे वाले को देखना है कि नीचे वाले में कितने का अंतर है। इसमें 9 और 11 में 2 का अंतर है। 9 और 11 में कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो इसी 2 को, जो अंतर होगा नीचे वाले, पहले इस पे आपने ऊपर वाले रेशो में इसको गुना करना। तो ये कितना हो जाएगा, तो 6 गुने 2 12 हो जाएगा, ठीक है। कितना बनेगा, ये बनेगा 12, ठीक है। फिर यही 2 जो है 7 में इसको गुना करना है, क्योंकि रेशो हमने बैलेंस करना है। ये हुआ 12 और 7 गुने 2 हुआ, ये हुआ 14, है ना। अब हमारे पास ये नया रेशो जो है बन के तैयार हो चुका है। अब हमारा प्रश्न भी ये सॉल्व हो चुका है। देखो, अब इस वाले रेशो का हमारे पास कोई मतलब नहीं रहा। ये रेशो हमने कटा के इसको हमने दूसरा रेशो बनाया। अब देखिएगा कितने कितने का अंतर बन रहा है। देखो, इस वाले अंतर से भी हमें अब कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। देखो, 12 से 13 हुआ, कितने का अंतर है, देखो 12 से 9 हुआ तो ये कितने का अंतर है, ये 3 का अंतर है ना, 3 का अंतर है। और 14 से ये 11 हुआ तो इसमें भी 3 का अंतर है ना। अब देखो, जितने का कॉमन डिफरेंस होगा, अंतर होगा, वही अंतर जो है वर्ष को काट देगा मतलब भाग कर देगा। तो ये देखो, 3 काटेगा 5 को, तो देखो 5 3 है 15। अब इसका जो है 3 रेशो का मान कितना आ गया है, यह है 5। मतलब इसकी 1% की वैल्यू कितनी आई है, ये आई है 5। अब देखो, जिसका पूछा होगा उसके साथ हमने इसको गुना कर देना है। महेंद्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो महेंद्र वाला जो, देखो पहले वाला जो था ये महेंद्र है ना। और जाहिद जो है ये दूसरा वाला। जिसका भी पूछा होता, जो भी पूछा होता, उसको हमने उसके साथ सेटिस्फाइड कर देना था। हमसे पूछा है महेंद्र का, तो महेंद्र का अगर हमसे पूछा है ना, तो महेंद्र का, देखो महेंद्र का रेशो कितना था, ये 12 है। और 12 गुना हम क्या करेंगे, 5 करेंगे। तो कहाँ करूँ, 12 गुने 5, तो आपको पता है कि 12 गुना 5 कितना होता है, ये होता है 60। कितना आएगा ये आएगा 60। तो महेंद्र की जो वर्तमान आयु निकल के आएगी, ये आएगी हमारे पास 60 वर्ष, है ना। तो 60 वर्ष किस ऑप्शन में देके रखा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरे ऑप्शन में देख रखा है, सी जो है हमारा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अब ऐसे प्रश्न जो है समझ आ चुके हैं और इस टाइप के जैसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो आप इसको अच्छे से आप हल करने वाले हो। उम्मीद है कि आपको ये चैनल जो हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को सभी सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। भले ही आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भारत के आप चाहे किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहे हो, आपके लिए जो है मैथ के प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, है ना। तो हमारे चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब करिए, जुड़िए हमसे और आगे भी आप शेयर करिए और औरों को भी जोड़िए, है ना। जितने भी भाई बंधु किसी भी एग्ज़ाम की आपके एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक इन वीडियो को आप शेयर करिएगा।
देखो प्रश्न नंबर दूसरा है कि 50 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य माध्य मीन्स औसत जो है ये कितना है 40 पाया गया। बाद में ये पता चला गया कि 43 के अंक को 23 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया था। तो सही माध्य क्या है, हमसे पूछा है सही औसत क्या है ना। तो जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो कैसे इसको सोल्व करना है ना। देखिए कैसे ये प्रश्न सोल्व होता है। इसमें जो है सही और गलत का रेशो चला हुआ है ना। किसका चला हुआ है, सही ध्यान से देखिएगा, एक बार इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कभी ये प्रश्न जो है भूलने वाले नहीं है। गलत, सही और गलत इसमें चला हुआ है ना। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या करना होता है, ये सही है और ये गलत है ना। देखो पता चला कि 43 है ना, 43 के अंक को कितना पड़ा गया। देखो सही कितना था, ये 43 के अंक को मतलब सही था कितना 43, और इसको कितना पड़ा गया, इसको पड़ गया 23, जो इसको पढ़ा गया है कितना पढ़ा गया है 23 पढ़ा गया है। तो ये कितना कम पढ़ा गया है, कितना कम पढ़ा गया ये 20 जो है कम पढ़ा गया है ना, 20 कम पढ़ा गया है। अब आपने क्या करना है देखिएगा, अब आपने जो है प्रश्नों को आपने ध्यान से देखना है। अब यही जो है देखो यही जो है 20 पढ़ा गया। तो छात्र कितने थे हमारे पास, जितने छात्र होंगे ये 50 छात्र है, उस छात्र से आपने 20 को भाग कर देना है ना। अगर हम 20 को काटेंगे 50 से काटेंगे भाग करेंगे तो हमारे पास ये आंसर कितना आएगा। देखो 1 0 से आप 1 0 काट दो, ठीक है। तो 5 से 2 को काटेंगे तो कितना आएगा, ये 0.4 आएगा। कितना आएगा 0.4 आएगा, 0.4 हमारा ये आएगा। ये हमारे पास ये भाग करके आ रहा है। अब आप क्या करिएगा, देखो 0.4 हमारे पास पहले औसत कितना था, माध्य कितना था, माध्य जो है ये 40 था। बस इसी में आप जोड़ दो 40 प्लस करेंगे 40 प्लस 0.4, ये आपका जो है करेक्ट आंसर आने वाला है 0.4। तो इसका जो आने वाला है 40.4 इसका आंसर आएगा। तो 40.4 जो है ऑप्शन नंबर ये सी में देख कर रखा है। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा जो है ये प्रश्न जो है करवाया गया जो है अच्छे से समझ आ चुका है। अगर आपको हमारा चैनल जो है हेल्पफुल लगता है तो एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से हम अच्छे से मोटिवेट होते हैं, ठीक है। और मोटिवेट होने का जरिया क्या है कि अगर हम अच्छे से मोटिवेट रहते हैं तो हम आपके लिए जो है डेली जो है अच्छी से अच्छी क्लास जो है लेकर आ सकते हैं, है ना। अगर हमारे जो है चैनल को आप शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, है ना, तो हम भी मोटिवेट नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि वीडियो को आप शेयर करिएगा, दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। हमें मोटिवेट करते रहें, हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे और ऐसी ऐसी ट्रिक्स जो है शानदार आपके एग्ज़ाम के लिए जो हम ये लेकर आते रहते हैं ना। तो दोस्तों देखिए जो हम आपके लिए जो है HW देते हैं तो बस 3 छात्र ऐसे हैं जो वही जो है कमेंट बॉक्स का जो मैं आपको HW देता हूँ वही कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देते हैं। क्या बाकी छात्रों को नहीं आता है? अगर नहीं आता तो वह हमें जो है कमेंट करके बताइएगा कि सर हमसे नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो उसका जो है जो हम आपके लिए प्रश्न जो है HW छोड़ते हैं तो अगली वीडियो में हम इसको मेंशन कर सकते हैं। जैसे हम आपके लिए जो है 10 प्रश्न जो है हम करवाते हैं तो अगले दिन हम क्या करेंगे 10 प्रश्न तो करवाएंगे एंड में जो हमने आपके लिए जो HW छोड़ा होता है उसको भी हम साथ में मेंशन करेंगे, है ना। तो सारे जो है उसका आंसर हमें बताते रहेंगे जो हम आपको कमेंट जो आपको HW देते हैं। एक प्रशांत कुमार नाम का एक लड़का है वही जो है इसका आंसर देता है, एक अली नाम का लड़का है ना। तो वही जो है 2 छात्र जो है वही आंसर देते हैं। तो बाकियों से भी जो है कहना चाहूँगा कि सभी जो है जो आपके लिए HW दिया जाता है उसका आंसर बताइएगा, है ना। चलिए अब देखो तीसरा जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 4 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज दर से राशि 64 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों इस टाइप के जब भी प्रश्न आएंगे तो कैसे इसको सोल्व करना होता है, बिना एक्स माने जो है आपने इसको सोल्व करना होता है। कैसे करेंगे, देखो ये 3 वर्ष है तो ये 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 3 वर्ष में ये हो रही है 4 गुना। 3 वर्ष में 4 गुना हो रही है तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 1 लिख सकते हैं, है ना। अब ये बोला कि कितने वर्ष में ये इसको हम कितने वर्ष में ये 64 गुना हो जाएंगी। अब दोस्तों देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं, आपने क्या करना है आपको इसने पावर में कन्वर्ट करना है, 64 को अपने पावर में बनाना है, ठीक है। तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर, देखो 4 की पावर 3 भी लिख सकते हैं हम 64 को,
क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3। तो 4 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 4 गुने 4 गुने 4, है ना। तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 बन रहा है। तो ये हम कितना 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, है ना। तो अब आपने कुछ नहीं करना है, इसी पावर को इसके साथ जो आपके वर्ष दे के रखे होंगे इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना, गुना कर देना। तो 3 गुने 3 करना बनता है, ये बनता है 9 बनता है। तो यही हमारा जो है आंसर भी बनता है ना। दोस्तों आपने साथ साथ कमेंट करके बताना कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। आप चाहे भारत के किसी भी कोने से हो, है ना, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आपके सभी एग्ज़ाम के लिए जो है ये प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और साथ साथ आप कमेंट करोगे किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, है ना। देखिए आप देखो, प्रश्नों को आप तब तक याद रखिएगा, सिलेबस को अपने तब तक आप याद रखिएगा कि जब तक आपका जो है एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम है। एक आप जो है एक पैटर्न आप बना लीजिएगा, ठीक है। माना कि आपका एग्ज़ाम जो है 1 मंथ के लिए है, 1 मंथ के बाद है, या 2 मंथ के बाद है, या 3 मंथ के बाद है। आप देखिए जब तक पढ़िएगा, देखो आप एक शेड्यूल बनाइएगा कि हमने जो है 2 महीने तक ही पढ़ना है, ठीक है। 2 महीने के बाद आप देखो, 2 महीने तक आप अपना जो है टाइम टेबल सेट कर लीजिएगा। बस 2 महीने ही आप पढ़िएगा। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो उसके बाद आप फिर कौन पढ़ाएगा आपको, फिर नहीं पढ़ोगे आप, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आप जो है अपनी तैयारियों में लगे रहना है ना। देखो प्रश्न नंबर चौथा हमारी स्क्रीन में देखा कि 4 साल के लिए 2,000 रुपये की राशि में 1 पैसे प्रति माह की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। ये साधारण है ना, ये साधारण है, साधारण ब्याज क्या होगा। तो इस टाइप के प्रश्न को कैसे हम सोल्व करते हैं, देखो एसआई जो है हमसे पूछा है, तो एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी बटे में 100, पीआरटी बटे में 100। तो देखिए हमारे पास पी कितना है, देखो पीआरटी बटे में 100, 2,000 देख रखा है। साधारण ब्याज हमने बताना है, ठीक है, साधारण ब्याज बताना है हमने, साधारण ब्याज क्या है यही हमसे पूछा है। तो 2,000 हमारे पास ये कितना है, प्रिंसिपल कितना है 2,000, ठीक है। रेट हमने बताना है, तो रेट हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, देखो ये हमारे पास क्या है, 1 पैसे प्रति रुपये, 1 पैसे प्रति रुपये बोला है, 1 पैसे प्रति रुपये। 1 पैसे का मतलब क्या है, देखो आपको थोड़ा फिगर मैं समझाता हूँ। 1 पैसे प्रति का मतलब क्या है, मतलब 1 पैसे प्रति रुपये, तो 1 बटे में 100 यही है, ठीक है ना। अगर 1 पैसे प्रति रुपये, ठीक है, तो 1 साल में कितने हो जाएंगे, 12, है ना। तो 12, तो सिंपल सी बात है, देखो महीने की बात की है तो कुछ नहीं करेंगे, देखो 12, ठीक है। टाइम कितना है 4, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट चुकी हैं। 12 दूने 24, 24 गुने 4 कितना होता है, ये होता है 96, और 1 जीरो लग जाएगी 960, है ना। तो 960 इसका आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 960 कहाँ देख रखा है, ऑप्शन नंबर पहले में ही देख रखा है, ऑप्शन पहला हमारा ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत आसान सा प्रश्न है, और उम्मीद है कि आप सभी का ये प्रश्न जो है सोल्व होना चाहिए। मेरे करवाने से पहले आपका जो है ये होना चाहिए। बोला गया कि 10,000 रुपये पर 6 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो बस इसी तरीके से आपने सोल्व करना है ना। तो ये प्रश्न भी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये प्रश्न भी आप सभी का जो है ये होना चाहिए, है ना। ये प्रश्न जो है सभी का होना चाहिए, इसका आंसर सभी कमेंट करके बताएंगे, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारी स्क्रीन में, देखो रानी 1 रुपये में 6 खिलौने खरीदती है और उन्हें 1 रुपये में 3 की दर से बेचती है, उसका लाभ है। तो जो कोई भी जो है मेरी वीडियो डेली देखता है तो उनको जो है ये प्रश्न जो है हलवा है ना। अगर कोई नया जुड़ता है तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने का तरीका देख लीजिएगा कि कैसे इसको जो हम प्रश्न को सोल्व करते हैं, और बिना एक्स माने हम जो है प्रश्न को उड़ाएंगे। चलिए जितने आपके पास रुपए दे के रखे होंगे और जितने आपके पास ये जो है खिलौने देख रखे हैं, है ना, देखिएगा मैं आपको बताऊंगा कि रुपए के नीचे रुपए और तर के नीचे तर, ठीक है। तो हमारे पास पहले क्या है, 1 रुपये में उसने क्या किया, 6 खिलौने खरीदे। फिर 1 रुपये में उसने क्या किया, 3 की दर से बेचे। तो कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, 6 को एक साथ करेंगे तो कितना आएगा, 6 ही आएगा।
है ना। अब हमारे पास प्रश्न क्या बना कि देखो 3 रुपये की कोई वस्तु थी, हमने उसे 6 रुपये में बेचा है। तो आपको पता है कि जब भी हमारे पास जो है प्रॉफिट या लॉस हम निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, जितने का लाभ होता है ना, और नीचे सीपी मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो हमारे पास देखो ये कितने का अंतर है, इनमें 3 का अंतर है। सीपी कितना है, 3 है, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 100 के साथ करना है ना। तो ये 3 से 3 कट गया, क्या बचा 100। तो 100% का उसे क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो 100% जो है हमारे पास ये ऑप्शन नंबर है चौथे में, ये डी में ये देकर रखा है। तो आंसर हमारा क्या निकलेगा, 100% इसका निकलेगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों मेरे करवाने से पहले आपने जो है ये प्रश्न जो है कर लिया होगा। देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि 120 है ना 120 ग्राम चावल का क्रय मूल्य जो है उसके 150 ग्राम के विक्रय मूल्य के समान है, प्रतिशत हानि कितनी होगी। हानि बोली है। तो मित्रों देखिएगा, जब भी इस टाइप के प्रश्न आएंगे तो इतने में चावल है, इतने विक्रय मूल्य के समान है, तो पहले आप कुछ नहीं करिएगा, ठीक है। देखो एक ट्रिक आपको बताता हूँ, पहले आपने दोनों का अंतर देखना है। दोनों का अंतर कितने का है, 3 का अंतर है। और इस बार आपने क्या करना है, विक्रय मूल्य को आपने नीचे रखना है। इस केस में आपने क्या करना है, विक्रय मूल्य को नीचे रखना है। विक्रय मूल्य कितना 150, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये 1 से 1 ये काट दो, 3 से काटेंगे 15 को 5 बार में, और 5 काटेगा इसको 20 बार में। तो 20% की क्या हुई है, हानि हुई है। तो 20% हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। जब भी इस टाइप का प्रश्न देख रखा होगा कि इतने क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के समान है ना, तो आपने क्या करना है, दोनों का अंतर बटे में आपने क्या करना है, विक्रय मूल्य को उसके हर में रखना है, उसके बटे में रखना है, और मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, आपका आंसर निकल के आएगा, है ना। तो चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, है ना। प्रश्न नंबर 8वां हमारी स्क्रीन में कि अब से 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले अपनी आयु की दुगनी उम्र की होगी, है ना। उसकी वर्तमान आयु क्या है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को आप मेरे करवाने से पहले ही इसको सोल्व करिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और खुद से करने का प्रयास करिएगा, है ना। और मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी छात्र का ये प्रश्न जो है छूटने वाला है। तो सभी जो है आपके लिए जो है ये प्रश्न मैं HW देता हूँ सभी को, ठीक है। सभी इसको जो है खुद से करने का प्रयास करेंगे, खुद से करने का प्रयास करेंगे। ये प्रश्न आपके लिए HW है। पहला प्रश्न ऊपर तो मैंने आपको छोड़ा ही था, ठीक है। और ये प्रश्न भी आपको मैं जो HW के लिए देता हूँ, और सभी का ये जो है इस बार मुझे सभी का आंसर चाहिए, है ना। बस 2 ही छात्र ऐसे जो कमेंट करके आंसर देते हैं, बाकियों का भी आंसर चाहिए, और सभी जो है वीडियो को शेयर भी करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। अगला क्या है, देखो प्रश्न नंबर सेकंड लास्ट हमारी स्क्रीन में देख रखा है कि कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए। यदि 20 बच्चे अधिक होते हैं, प्रत्येक बच्चों को 15 संतरे कम मिलते हैं, बताइए कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी थी। देखिए इस प्रश्न को आप कैसे सोल्व करिएगा। देखो जब भी इस टाइप का प्रश्न आएगा तो आप इसको गो थ्रू ऑप्शन के साथ भी सोल्व कर सकते हैं। किसके साथ, गो थ्रू ऑप्शन के साथ भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, देखो पहले हम ऑप्शन उठाते हैं पहला ऑप्शन उठाते हैं तो 200, ठीक है 200। देखो कुछ संतरे जो है 40 बच्चों के बीच इस बीच बांटे के 20 बच्चे अधिक होते हैं। देखो 40 के बीच में बांटे, ठीक है, पहले 40 के बांटे, फिर 20 बच्चे अधिक हुए, तो 200 इसमें भी बांटेंगे, ठीक है। तो 40 से 20 अधिक हो कितने बचे, ये बचे 60 हो गए, क्योंकि 40 + 20 अधिक हो गए तो 60 हो गए। तो देखिए काटेंगे इसको, ये कितनी बार में कट रहा है, देखो 5 के 20, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये पॉइंटों में जाएगा। इनके देखो बोला क्या कि देखो ये 5 संतरे कम मिलते हैं, क्या इनके बीच का अंतर 5 बन रहा है, तो नहीं बन रहा है। तो पहला ऑप्शन हमारा सेटिस्फाइड नहीं होगा, है ना। अब देखो 300 इस पे आते हैं, दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, 300 पे आते हैं। तो 300 बटे में 40, ठीक है। अब फिर से 320 बच्चे अधिक है तो कितने हो जाएंगे, 60। तो काट देंगे इसको। तो काट के क्या हमारे पास ये आंसर जो है इनका जो है, देखो 5 संतरे कम मिलते हैं, तो इनके बीच का अंतर जो है 5 आना चाहिए। ये 5 बार में कटा, ठीक है, ये 0, ठीक है, ये 15, ठीक है, और ये 2, और ये 7.5 आएगा। क्या 7.5 इसमें कितने का अंतर है, ये 2.5 का अंतर है, ठीक है। तो ये भी इस तरह से हमारा प्रश्न ये भी सोल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं। देखो तीसरे ऑप्शन पे आते हैं 400 बटे में 40, फिर कितना है 400
बटे में 60। 60 कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि 20 बच्चे अधिक हो रहे हैं। पहले बच्चे कितने थे, 40 थे। अब इसको कटाएंगे, देखो कितना आ रहा है, 400 है। इसको कटाएंगे, देखो ये बन रहा है 10, ये देखो ये 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। ये बनेगा 20 और ये बनेगा 3, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास ये 6 पॉइंट कुछ करके आगे ये जा रहा है, ठीक है। तो फिर भी इनके बीच का अंतर जो है 5 नहीं बन रहा है। अब देखो अंतिम वाली कंडीशन पे आइए आप, देखो अंतिम, अगर 3 ऑप्शन जो है सेटिस्फाइड नहीं होते तो चौथा जो है हमारा ऐसे ही हो जाता है। फिर भी जो हम आपकी तसल्ली के लिए करते हैं, देखो 640 बच्चे हैं, फिर 20 बच्चे अधिक हो रहे हैं, तो 600 बटे में 20 60, ठीक है। 20 बच्चे अधिक और तो 40 में ही जुड़ेंगे। देखिएगा इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया तो 15 चौके 60, ये बना 15, और ये 1 0 से 1 0 कट गया तो ये बनेगा 10। क्या बोला कि 5 संतरे कम मिलते हैं, है ना। पहले संतरे इधर कितने हो रहे हैं, 15, अब कितने बचे, 10। तो क्या इनके बीच का अंतर 5 बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। तो 5 हमारा ये आंसर होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी हमारा ये पूरा पूरा सेटिस्फाइड होता हुआ दिख रहा है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपने जो है इस प्रश्न को मेरे करवाने से पहले ही कर लिया होगा। अगर आपको चैनल हमारा हेल्पफुल लगता है, देखिएगा अगर हमारा चैनल जो है हेल्पफुल लगता है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा, ठीक है। और जितने भी स्टडी ग्रुप आपके फ़ोन में बने होंगे उन ग्रुपों तक आप भी वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। आपसे यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आप शेयर भी करिएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है कि दिवाली के त्यौहार में 12 मित्र ने एक दूसरे को दिवाली का कार्ड भेजकर शुभकामनाएं दी। इस मित्रों के समूह में कितने कार्ड है, ठीक है, कितने कार्ड खरीदे, कितने कार्ड इसने खरीदे। तो दोस्तों देखिएगा इसमें आप एक फार्मूला याद करिएगा, क्या करिएगा, n इंटू n-1, बस यही करना होता है। तो n की जगह हम क्या करेंगे, 12 मित्र है तो 12, देखो फार्मूला तो मैंने आपको लिखा दिया, 12 गुने माइनस n करना है, n इंटू n-1, तो कितना बन जाएगा, ये 11 बनेगा। और इनको गुना करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, कितना बनेगा, 132। यही हमारा आंसर जो है निकलेगा। तो इसी फार्मूले के साथ आपने प्रश्न को उड़ाना है, ठीक है। 132 किस ऑप्शन में दे के रखा है, तो ऑप्शन नंबर ये डी में ही हमारे पास दे के रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं, बी हमारे पास ये दे के रखा है, तो बी हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है आज का प्रैक्टिस सेट जो है बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। और जो कोई भी हमारे चैनल से नया जुड़ता है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप बने होंगे तो आप उन ग्रुपों तक वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। भले ही आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए जो है महत्वपूर्ण रहने वाले हैं प्रैक्टिस सेट, जो है बहुत ये लाभ आपको देते हैं, है ना। देखिए मैं आपको एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप नए जुड़ते तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, है ना। चैनल को हमारे ज़रूर आप सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते किसी अच्छे से कंटेंट में। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।